और वो ठीक नहीं था। तो मर्दों और लड़कों अभी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा सोच रहे कि हम ऐसे करें या ना करें। और कोई मर्द ऐसे बोल रहे कि ये हमारे ऊपर अत्याचार है, कि हमें पता नहीं हम लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करें, लड़कियों को क्या चाहिए, और वो संभाल के। और मुझे लगता है ये कोई खराब चीज़ नहीं है। सदियों से लड़की और महिला अपने आप को संभाल के ही चल रहे हैं। हमेशा सोचे हम क्या पहने, सामने वाला क्या सोचेगा, हम क्या करें। तो अभी लड़के भी सोचने लगे तो ये कोई खराब चीज़ नहीं है। हमको सबको संभाल के ही रहना है और ये सोच के रहना है कि सामने वाले पे क्या असर होगा। हाँ, तो ये दूसरा है। तो हमें ये सोचना है कि हमें सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये हम सब संभाल के रह रहे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमें ये भी रिकग्नाइज करना है कि जितना भी इम्पॉर्टेंट है कि हम रिकग्नाइज करें कि नो मीन्स नो, हमें ये भी रिकग्नाइज करना है कि हमें यस बोलने का भी अधिकार है। और हम यस बोले तो कोई भी ऐसे नहीं कह सके हमें कि तुम खराब लड़की हो या आप खराब लड़के हो। अच्छा, कि क्योंकि आपने यस बोला। हमें यस बोलना, हम चाहते हैं कि हम ये यस बोले मज़ा के लिए, यस बोले प्लेजर के लिए, यस बोले रोमांस के लिए, यस बोले लव के लिए। हमें तो मैनी थिंग्स दैट वी माइट डिज़ायर, जो हम चाह सकते हैं, हम यस बोलना चाहते हैं। और हमें ऐसी दुनिया में हम रहना चाहते हैं जहाँ ये यस बोलना एक क्राइम नहीं होगा। हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग्स में काफ़ी लोग ये लव के बारे में, रोमांस के बारे में बहुत ही एंग्शियस है, उनको बहुत ही टेंशन होता है। वो उनका टेंशन ऐसे, और खास करके हमारे फैमिली, हमारी कम्युनिटी, माता पिता, हमारे जात वाले, वो सब टेंशन लेते हैं कि हम शायद किसी रॉन्ग आदमी या औरत से रोमांस करेंगे। हाँ, जो रॉन्ग क्लास का हो, रॉन्ग जाति का हो, रॉन्ग कास्ट का हो, रॉन्ग रिलीजन का हो, और शायद रॉन्ग सेक्स का भी हो। 2377 को अभी रीड डाउन किया है, फिर भी हमारे माता पिता चाहते हैं कि कोई गे या लेस्बियन हो तो दूसरे के घर में हो, हमारे घर में तो नहीं चाहिए शायद। तो उनकी ह्यूज एंजाइटी है कि हम ऐसे करेंगे कि जिनसे हमें प्यार नहीं करना। और हमें पता है कि जब लड़कियां और मर्द और औरतें ये लाइंस क्रॉस करते हैं और प्यार करते हैं, हमने देखा है कितना हिंसा है। हाँ? लड़कियों लड़कों को अपने घर में लॉकअप करते हैं, इतना तरक्की कि लोगों को मार देते हैं, ये आपने देखा है। तो ये तो मैं आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये आपको समझना चाहिए कि जो आपके जाति वाले या फैमिली का टेंशन है, ये कोई ऐसे मुद्दों पे टेंशन है बैठा हुआ है जिससे हमें लड़ना है। ये कंजर्वेटिव नोशंस कि इंटर रिलीजियस रोमांस खराब है, इंटर कास्ट मैरिज खराब है, होमोसेक्सुअल रोमांस खराब है, इनसे हमें सब लड़ना है। और आप में जैसे कि डॉक्टर शांति और मिस नारायण बोला, आप में ये एनर्जी है, ये आप में काबिलता है कि आप इससे लड़ सके। अच्छा, नेक्स्ट मुद्दा मुझे इस पे आपसे बात करनी है, जिसे रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज के बारे में, जो हमारे ऊपर दबाव आते हैं और जो हमें हमेशा बताया जाता है कि ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, हाँ, इसके पार नहीं जाना, क्योंकि उसके पार आपको कुछ बहुत ही खराब होगा। हमने ये एक देखा था जब हम हमारा पब्लिक स्पेस पे हम रिसर्च कर रहे थे। हमने देखा कि माता पिता और कम्युनिटीज़ जब उनकी लड़कियां बाहर जाती थी, उनको ये डर था कि कोई उनकी लड़की को अटैक करेंगे। तो ये डर तो था, और ये डर का कोई फाउंडेशन भी है, क्योंकि लड़कियों को बाहर सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और ये होना नहीं चाहिए, ये सही चीज़ है। लेकिन उनको ये भी डर था कि उनकी लड़कियां बाहर जाकर किसी अनसूटेबल बॉय के साथ रोमांस करेंगे, तो उनका ये भी डर था।
और हमने ये भी देखा है, और ये खास करके यहाँ के लड़कों के लिए ये भी देखा कि जो हमने लड़कियाँ को इंटरव्यू किया वो बोल रहे थे हमें कि हमें हमारे माँ बाप ज़रूर कहते हैं कि आप इधर मत जाओ उधर मत जाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो दबाव डालते हैं वो बोलते हैं यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये हमारे भाई है। और हमारे भाई ऐसे बोलते हैं कि हम आपको अपनी अच्छे के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है लड़कों कैसे सोचते हैं। अभी हम बोलेंगे कि लड़कों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमें मत बोलो कि हम बाहर ना जाए, आप अपने दोस्तों और दूसरे लड़कों को बोलो कि तुम अपनी सोच बदलो। ये सही नहीं है कि आप लड़कियों को बोलो कि आप घर में बैठो क्योंकि बाहर आदमियों गलत सोचते हैं। ये उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। उनकी सोच उनको देखनी चाहिए से तो इसलिए मुझे ये कहना है कि ये जो रियलिटी है कि बॉयज़ और मेन लड़कियों को बाहर सेक्सुअली हैरेस करते हैं, ये दिस कैनॉट बिकम अ रीज़न कि हम बोले लड़कियों की कि हम आपको घर के अंदर लॉकअप करेंगे। ये भी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरा नेक्स्ट फोकस होगा आपके प्रोटेक्टर्स पे, जो हम आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, हाँ, अपने फैमिलीज़, अपने माँ बाप। और मैंने ऑफन लड़कियों से सुना है कि समझो वो कई बार हो अपने दोस्तों के साथ बाहर हो और समझो रात हो जाती है और कोई पुलिसमैन आता है वहाँ, और ये आपको सबको हुआ, पुलिसमैन आएगा बोलेगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये अच्छी जगह नहीं है, घर जाओ। हाँ, ये आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है। जब मैं कॉलेज में थी मेरे साथ काफ़ी बार हुआ। इस जगह में आपको पता नहीं क्या क्या हुआ है। और एक चीज़ ये पुलिस वाला कहेगा आपको, समझो रात की कि मैं आपके मैं आपके माँ बाप को बुलाऊंगा। और ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है कि ये लड़कों लड़कियों को अपने माँ बाप से ज़्यादा डर है ये पुलिस वाले से। और आपके माँ बाप यहाँ है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करोगे ये पता नहीं, लेकिन ये कन्विंस करना है सबके माँ बाप को कि ऐसा टाइम नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे तुम्हारा बेटा या बेटी तुमसे पुलिस वाले से ज़्यादा तो तुमसे डर जाए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे पीछे होते हैं तो हम ज़्यादा सुरक्षित हैं। समझो वो पुलिस वाला बोले कि मैं आपके माता पिता को बुलाओ और आप बोले मेरे माता पिता को अभी बुलाओ, तो आप में कितनी शक्ति आती है कि हम ये बोल सके कि हाँ मेरे माता पिता मेरे पीछे हैं, उनको पता है मैं क्या करूँ। और समझो उनको पता नहीं है तो भी उनका पहला इंटरेस्ट है मेरी सुरक्षा में और वो मेरे पीछे है। हाँ, तो ये आपके लिए नहीं है ज़्यादा, आपके माता पिता के लिए, लेकिन फिर भी आपको भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके माता पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, तो ये उन पे है, तुम पे नहीं है। ये उनका प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम कम है और उनका प्रॉब्लम ज़्यादा है। अपने माता पिता का ये जॉब डिस्क्रिप्शन है कि वो हमारे पीछे खड़े हैं, वो हमें बताए कि ये ठीक है या वो ठीक नहीं है, लेकिन उनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि वो ऐसे बने हमारे सामने कि हम उनसे ज़्यादा डरते हैं और वो पुलिस वाले से कम डरते हैं। फाइनल पॉइंट मेरा है फिर से प्यार और हिंसा पे। हम हिंसा कैसे समझते हैं? हाँ, समझो आप बाहर जाए और कोई तुम पे हमला करे तो हम उसे हिंसा कहते हैं, स्पेशली इफ दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर। तो हम उसको नहीं जानते और वो हिंसा करे तो उससे हमला करे तो फिर हम उसको हिंसा कहेंगे। लेकिन समझो मैं जाती हूँ बाहर, हाँ, और मैं मौज करती हूँ, बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं घर जाती हूँ और बहुत लेट हो गया है, मैं 18 साल की हूँ और मुझे बोला है कि तुम 9 बजे घर आ जाओ, मैं 12 बजे घर जाती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने बहुत मज़ा की है। हाँ, मरीन ड्राइव पे चली हूँ मैं, उसके बाद मैंने वड़ा पाव जो खाना नहीं चाहिए वो खाया है, उसके बाद ऑमलेट पाव खाया है, कटिंग चाय खाया है, मेरे दोस्तों के साथ मैंने बहुत मज़ा किया। लेकिन जब मैं घर जाऊँगी तब कोई मुझ पे चिल्लाएगा, शायद कोई मुझे मारेगा, शायद कोई मुझे बोलेगा कि तुम 2 महीने के लिए बाहर ही नहीं जा सकती। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे केयरिंग कहते हैं, हम इसे लव कहते हैं, हम इसे हिंसा कभी नहीं कहते। लेकिन जो हमारे इंटरव्यूज़ में
काफ़ी लड़कियों ने हमें ये कहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन बंधने हम पे रखते हैं लोगों, हमारी फैमिलीज, ये हमें हिंसा के नाते लगते हैं, हमें ये वायलेंट लगते हैं कि हमारी जो हम जो चाहते हैं, हमारी चाहत कि हम पब्लिक स्पेस एक्सेस करें, हम ये ना कर सके, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि ये वायलेंट है। फाइनली मुझे सिर्फ ये कहना है कि आपकी उम्र में काम करना इम्पोर्टेंट है, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मज़ा भी इम्पोर्टेंट है। आपकी उम्र में भी, मेरी उम्र में भी, डॉक्टर शांति की भी उम्र में, हम सब के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए मज़ा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मज़ा किसी और के राइट्स पे इम्पिंज नहीं करना चाहिए। नो मीन्स नो इज स्टिल इम्पोर्टेंट। ओके, सो एज लॉन्ग एज माई राइट टू फन किसी और के राइट्स के अंदर नहीं आता, तब तक मेरा पूरा अधिकार है कि मैं ये कह सकूं कि आप ये कह सके कि मैं 16 साल की हूँ और मज़ा मेरा अधिकार है, या मैं 20 साल का हूँ, मज़ा मेरा अधिकार है। मैं कहूँगी मैं 45 साल की हूँ, मज़ा मेरा अधिकार है। डॉक्टर शांति शायद कहेंगे वो मैं 70 साल की हूँ और मज़ा मेरा अधिकार है। हम सब का अधिकार है मज़ा, और हम ये लेकर रहेंगे। थैंक यू। You don't want to do it? No. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा फडके। हमें सुनकर भी बहुत मज़ा आया। मज़ा तो करेंगे ही, और इन 2 दिनों में भी बहुत मज़ा करेंगे, 3 दिन एक्चुअली।